इंग्लैंड को भी टक्कर दे रहे हैं। तो जो हमारा माशाल्लाह ये है, हमारी टीम है, ये बांग्लादेश से भी हार के आ जाती है, जो सबसे घटिया टीम है। क्या कहना चाहिए ये हम जडेजा देखो, ऑलराउंडर जितने भी इनके प्लेयर जो भी आता है, इनका प्लेयर एंड टाइम पे कोई ना कोई काम कर डालता है। इंडिया इतनी आसानी से मैच इंग्लैंड को कभी भी नहीं देने वाला था। अगर दूसरी तरफ इंडिया की देखे थे तो टोटल कहले बच्चे थे, और इंग्लैंड की साइड देखिए तो टोटल सीनियर थे। जोफ्रा आर्चर जैसे बहुत बड़े बड़े इंग्लैंड के नाम थे। और आप गिल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या बात है, यकीन माने उसकी तो मैं उसका बड़ा फैन हूँ। ओके। बड़ा माशाल्लाह उसका, ऐसे जैसे उसकी 25 साल एज है, ऐसे मुझे लगता है कि जैसे उसका 25 साल का एक्सपीरियंस हो। अच्छा, विराट कोहली के साथ खेले हुए लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो कहीं से भी मैच को खींच सकते हैं। अगर आप 600 टारगेट दे के ये नहीं कह सकते हो कि ये पाकिस्तानी टीम नहीं है। जोफ्रा आर्चर का जो हाल हुआ वो जोफ्रा आर्चर से पूछे। अब जो उसे चौके छक्के पड़े, और जिस तरह कह लें 3-3 सेंचुरी करनी को आसान काम नहीं था, और बड़ी वो भी अगेन बड़ी टीम के अगेन जाके करनी को बहुत। दिस इज योर होस्ट अबरार दैट यू वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और आज हमें चौथा मैच ड्रॉ होते हुए नजर आया, जहां पर हमें नजर आ रहा था कि 90% इंग्लैंड इज गोइंग टू विन विद नॉट इजी विन, बल्कि एक पूरी इनिंग्स के साथ हमें जीत नजर आ रही थी। वही हमें नजर आया इंडियंस बैटिंग का एक रिमार्केबल कमबैक, एक मैग्निफिसेंट कमबैक, 3-3 सेंचुरीज, भाई शुभमन गिल की परफॉर्मेंस, द कैप्टन गिल की परफॉर्मेंस, और जिस तरह से आज हमें नजर आया कि एक्चुअल में व्हेन वी कम टू टैलेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट टैलेंट, इंडिया इज फुल ऑफ इट। क्या कहेंगे सर, आज हम लोगों को नजर आया एक तरफ पूरा एक्सपीरियंस था, बट हमें टैलेंट विन करता हुआ नजर आया। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा था इंडिया ये मैच जीतेगा। अगर जीतेगा नहीं तो इंडिया ड्रॉ की तरफ ले जाएगा। इंडिया इंग्लैंड से कभी भी नहीं हारने वाला। अगर इंडिया ने पहला मैच हारा था और दूसरे में कमबैक किया था, तीसरा मैच हारा था, चौथे में इंडिया का बनता था। इंडिया कमबैक नहीं कर पाया, लेकिन ड्रॉ की तरफ इंडिया ले गया। इंडिया इतनी आसानी से मैच इंग्लैंड को कभी भी नहीं देने वाला था। अगर दूसरी तरफ इंडिया की देखे थे तो टोटल कहले बच्चे थे, और इंग्लैंड की साइड देखिए तो टोटल सीनियर थे। जोफ्रा आर्चर जैसे बहुत बड़े बड़े इंग्लैंड के नाम थे, और उनका होम ग्राउंड था, उनको डबल एज था कि इंडिया से मैच जीतना। लेकिन इंडिया की कह लें जिस तरह 3-3 सेंचुरी, और इंडिया की जिस तरह बैटिंग, और इंडिया ने कह लें कि आज जिस तरह ड्रॉ की तरफ मैच लेके चले गए, और शुभमन गिल की जिस तरह कैप्टनसी आज कह लें कि माइंड सेट के साथ चली है। और जोफ्रा आर्चर मुझे लगता है कि जोफ्रा आर्चर छक्के बड़े बड़े हैं। जोफ्रा आर्चर का जो हाल हुआ वो जोफ्रा आर्चर से पूछे। अब जो उसे चौके छक्के पड़े, और जिस तरह कह लें 3-3 सेंचुरी करनी को आसान काम नहीं था, और बड़ी वो भी अगेन बड़ी टीम के अगेन जाके करनी को बहुत मुश्किल काम था। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीम ही कर सकती, इंडिया यंग टैलेंट ही कर सकता है। मुझे ये बता दें कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो प्रेशर को ओवरकम किया गया है बाय द इंडियन साइड, और हमने देखा है कि भाई उन लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई 660 का एक बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा है, उन्होंने कहा है कि हम लोग आए हैं अपने आप को मनवाने, और वो करके गए अच्छे से। अच्छा, मुझे लग रहा था कि जितना उन्होंने टारगेट इंग्लैंड ने दिया है, ये वाकया इंडिया टीम पे प्रेशर है। इंडिया टीम के लिए कह लें कि बड़े वो रोहित शर्मा विराट कोहली होते तो कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन इन बच्चों के लिए ज्यादा था। लेकिन इंडिया के कह लें कि उन्होंने 1% भी उस चीज का प्रेशर नहीं लिया कि यार ये 600 प्लस टारगेट दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने सुकून से खेला। और जिस तरह 2 सुबह इंडिया की कह लें विकेटें गिरी हैं, और उसके बाद हमें लग रहा था कि यार ये मैच तो गया, बस ये इंडिया लूज कर गया। लेकिन स्टिल उन्होंने खड़े होकर सेंचुरी वगैरह की, और उन्होंने जरा सा भी किसी तरह का जोफ्रा आर्चर को चौके छक्के पड़ते हुए नजर आए। बैट 25 साल का नया कैप्टन देखा है, जिसने भाई सबको हिलाकर रख दिया है कि वाकई में डिसीजन मेकिंग में रिमार्केबल था। आप गिल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या बात है, यकीन माने उसकी तो मैं उसका बड़ा फैन हूँ। ओके। बड़ा माशाल्लाह उसका, ऐसे जैसे उसकी 25 साल एज है, ऐसे मुझे लगता है कि जैसे उसका 25 साल का एक्सपीरियंस हो। तो लेकिन हम लोगों ने ये देखा, पहले तो हम उसकी बैटिंग देखते थे तो हम कहते थे यार कमाल का बैट्समैन है, अब उसकी कैप्टेंसी देखकर भी भाई लोग जो है ना उसके जादू में चले गए हैं। मतलब बात क्या है, हाँ। जो अच्छा मतलब के प्लेयर हो उसको एपिसोड करना चाहिए, तो हम उसको लाजमी करेंगे। वो अच्छी टीम, हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको, बिल्कुल वो भी अच्छी टीम है खेलने। ठीक है। जो हमारी माशाल्लाह ये पाकिस्तान की टीम है, इनको देखें तो जगह जगह से हमारा मुंह काला करवा के तो इधर आते हैं, एयरपोर्ट से गुजरते हैं तो कभी अंडे खा रहे, कभी जूतियां खा रहे, कभी मैं कहता हूँ
इनकी तो क्या ही बात है, क्या कहें इनको। एक्सपीरियंस था दूसरी तरफ यंगस्टर्स से, लेकिन यंगस्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं मैच इंडिया के हाथ से बिल्कुल निकल चुका था, लेकिन कमबैक हमें बैटिंग की तरफ से नजर आया। शुभमन गिल ने अपनी कैप्टेंसी का एक मुजाहिरा दिखाया, एक रिस्पॉन्सिबल कैप्टेंसी करके दिखाई, और हमें एक हारा हुआ मैच ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नजर आया, जहां पे कहीं ना कहीं हमें सीरीज के अंदर एक जान दोबारा से फूंकती हुई नजर आई। क्या कहेंगे सर? इंडिया की टीम बच्चों वाली टीम तो नहीं, आपने देखा साउथ अफ्रीका को T20 कप में जीता हुआ कप कहां से कहां ले आया। बिल्कुल। और दूसरी बात, इंडिया का जो भी प्लेयर आता है, धोनी, अच्छा, विराट कोहली के साथ खेले हुए लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो कहीं से भी मैच को खींच सकते हैं। अगर आप 600 टारगेट दे के ये नहीं कह सकते हो कि ये पाकिस्तानी टीम नहीं है, तो बांग्लादेश से हार जाएगी, फिलहाल से हार जाएगी, ये इंडियन टीम है। इनका कोई भी एक प्लेयर देखो, आटो इनोवे डोंट टक इनके बैट्समैन है, जडेजा देखो, ऑलराउंडर, जितने भी इनके प्लेयर, जो भी आता है इनका प्लेयर एंड टाइम पे कोई ना कोई काम कर डालता है। जैसे देखा वो सीरीज इंग्लैंड ने जीता हुआ था, लेकिन बीच में आके इसने ब्रेक ले लिया। अब हो सकता है, मुझे लग रहा है कि मैच ड्रा होगा, सीरीज इंग्लैंड नहीं जीत। अच्छा, मुझे भाई यंगस्टर बच्चे हैं, यंग टीम है, लेकिन जो माइंडसेट है वो एक ऐसा मैच्योर माइंडसेट लेकर गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी मैच्योरिटी क्रिकेट के अंदर कैसे इंडल्ज की गई? इसकी रीजन ये है कि वो तो जो है ना, मतलब कि इंग्लैंड को भी टक्कर दे रहे हैं, तो जो हमारा माशाल्लाह ये है, हमारी टीम है, ये बांग्लादेश से भी हार के आ जाती है, जो सबसे घटिया टीम है। क्या कहना चाहिए, ये हमारे शान से हार जाती है। इनका तो स्टेटस ही अलग है, अलग ही है। इनका कमबैक हुआ है, हम लोगों को नजर आया कि राहुल ने बड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली, शुभमन गिल ने भाई हमें बहुत अच्छी एक इनिंग खेल के दिखाई, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया, हमें नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इनके बारे में क्या कहेंगे? 3-3 4-4 सेंचुरी हमने सोचा भी नहीं था। ये तो बिरयानी की देख खुली थी, हारनी अपनी प्लेट भर ली, और जिस तरह कह लें कि इंग्लैंड के गेंद बनानी, सेंचुरी करनी, हमें तो 50 की भी उम्मीद नहीं थी कि हो पाएगी, लेकिन बहुत अच्छी कह लें कि आज इंडिया की जो बैटिंग थी वो देखने को मिली थी। आगे क्या होने वाला है, ये सीरीज किस तरफ जाएंगी? ऑलरेडी 2 मैच इंग्लैंड के पास है, एक इंडिया के पास है, एक ड्रॉ हो चुका है, एक मैच है या इंडिया चुप करके इंग्लैंड जो इंडिया को मैच दे दे। अगर इंडिया मैच दे देगा तो सुकून से इज्जत इंग्लैंड की बच जाएगी। अब इंग्लैंड ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी। मेरी बात सुन ले, और इंडिया अगर हारेगा नहीं, फिर ड्रॉ की तरफ चले ठीक जाएगा। है। ये पूरी सीरीज जो है ड्रॉ की तरफ जाती हुई नजर आ जाएगी। अच्छा, नहीं, आपको नहीं लगता कि इंग्लैंड के पास भी एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड के पास भी बेन स्टोक्स है, जो रूट है, जोफ्रा आर्चर है? तो आज चले नहीं है, फिर अगर उनके पास हैं तो वो है। चलती। आज उनके पास तो डबल आई था, उनका होम ग्राउंड था, और आगे भी कह लें कि वो टोटल टारगेट बच्चे भी थे। था। वो बच्चे वो हैं, वो आईपीएल से निकले हुए हैं, वो कह लें विराट कोहली, रोहित शर्मा के हाथों से निकले हुए हैं, वो कह लें कि एक पॉलिश हुए हुए प्लेयर हैं। वो इतनी आसानी से हार कभी भी नहीं मानने वाले। वो मानने वाले होते तो ये मैच हार जाते। वो कभी भी नहीं हार मानने वाले थे। वो मैच नहीं जीतेंगे तो ड्रॉ की तरफ ले जाएंगे। बताइएगा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से राइट नाउ हमने देखा है कि एक तरफ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, बेन स्टोक्स जैसा नाम, जोए रूट जैसा नाम, उसके बाद हमें जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग फेस कर रहे थे लड़के, लेकिन ये लड़के जो है वो डटे रहे और इन्होंने कमबैक करके दिखाया है। क्या इसका मतलब ये है कि वाकई में इंडिया का जो फ्यूचर है, अगर हम क्रिकेट की बात करें, बिल्कुल सेफ है? नहीं, इंडिया का तो वो काफी अरसे से सेफ आ रहा है, जब से इनके पास बड़े बड़े लेजेंड हैं। जब से महेंद्र सिंह धोनी चला गया, लोग कह रहे थे कि इनके पास ऐसा कैप्टन नहीं आया। रोहित शर्मा ने उसे अच्छी कैप्टनसी करके दिखाया। अब विराट कोहली चला गया, कह रहे थे दूसरा ऐसा प्लेयर नहीं आएगा। अब भी शुभमन गिल इनके साथ साथ उनके हिसाब से खेल रहे हैं। जैसे इनके कोई भी प्लेयर आते हैं, इनके जो क्या ना बोलते हैं, बीसीसी क्या बोलते हैं इनको, हाँ बीसीसीआई, उनके जो भी प्लेयर हैं वो क्वालिफाई करके आते हैं। हमारे पास ये होता है कि अभी देखो बाबर आजम कितना बड़ा नाम था, ये चंद लोगों की अपनी अना की वजह से कह रहे कि ये नहीं खेल सकता, ये नहीं खेल सकता। अब पाकिस्तान में तो सब कुछ सौ रिश्वत चलती है। अब इंडिया में ऐसा नहीं है, उनका एक एक प्लेयर काफी अरसे से वो स्ट्रगल करते 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 इस मुकाम तक पहुंचा है। इंडिया नो डाउट क्रिकेट में बहुत एक अच्छा नाम है और बैटिंग में हमेशा से इंडिया की लेगेसी रही है, लेकिन एक 25 साल का कैप्टन, लेकिन हमें एक समझदार कैप्टन की शक्ल में नजर आया है, हमें एक अच्छी रिप्लेसमेंट की शक्ल में नजर आया, एक नए सितारे की शक्ल में नजर आया। शुभमन गिल के बारे में क्या कहेंगे? बैटिंग बॉलिंग दोनों, उनका जो भी प्लेयर आता है, हौसला वाला, दिलेर, जो भी प्लेयर आते, जो दिलेर प्लेयर आते हैं उनके पास। जब से देखो ना, हम कह रहे हैं कि हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी, हमारी बॉलिंग कहाँ अच्छी है? इंडिया को हम T20 में 120 रन पे ऑल आउट करते हैं, तो हमारी बैटिंग 120 नहीं कर सकती। और हमारे जो शहनशाह अफरीदी है, वो पहले 3 ओवर सही डालता, बाद के 2-3 ओवर में वो 50 रन
बिल्कुल। खा जाता है, उसमें ऐसे तो ही है। पूरा पूरा बराबर है। इंडिया की बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल हमा- फिटनेस अच्छी है सब असल। कुछ उनका, ट्रेडिंग उनका, खुराक सब कुछ। यहाँ आपको पता है इस्लामाबाद में गद्दे खिलाए हम्म, बड़े बड़े लोगों को जो विजिट करके जाते हैं, ऐसे ही तो है। उसी हिसाब से जैसे अच्छा लास्ट सवाल मुझे ये बताइएगा, जो सीरीज है 2 मैच ऑलरेडी इंग्लैंड जीत चुकी है, आखिरी मैच है इंग्लैंड के लिए और इंडिया के लिए, दोनों के लिए डू और डाई सिचुएशन। इंडिया जीत तो नहीं सकता लेकिन ड्रॉ की तरफ लेकर जाएगा। क्या लगता है वाकई में सिचुएशन जो है, इंडिया एक मैच जीत कर सीरीज को ड्रॉ करेगा या फिर इंग्लैंड की तरफ ज्यादा चांसेस? चांस तो देखो, जैसे मेहनत कर रहे हैं इंडिया के प्लेयर, जिस हिसाब से मैच का नाम निशान नहीं था, वहां से अब वो लोग पलट के ले आए, तो मुझे लग रहा है ड्रा करेंगे। वो जीत तो नहीं सकते कि 2 दिन खेल के उन मैच को ड्रा करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताएं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।